हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी वैन डायग्राम, ठीक है। एनर्जी वैन डायग्राम के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि दो बैंड होते हैं, एक बैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? फॉरवर्डन एनर्जी गैप। इसी तरह से कंडक्टर्स के अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं वो आपस में दोनों एक दूसरे से क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। एंड इंसुलेटर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच जो एनर्जी बैंड फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जाएंगे तब तक क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। और इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर इनका जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप है किसके अंदर? इंसुलेटर्स के अंदर, वो लगभग होता है 6 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 6 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, जो कि ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या हम सिंपल वे में कहते हैं कि इंसुलेटर्स को क्या? कुचालक। ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ये चालक होते हैं, ठीक है। और सेमी कंडक्टर जो है वो दोनों अवस्थाएं शो करता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई टेम्परेचर नहीं है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड फुल्ली वैकेंट होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होते हैं। बट थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एट अ रूम टेम्परेचर, हम किसकी बात कर रहे थे? एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको कहें तो कितना? 300 केल्विन। इस 300 केल्विन पे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के बैलेंस बैंड से निकल के या वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेमी कंडक्टर्स के लिए जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है, ठीक है, ई जी इज इक्वल टू कितना होता है? किसका सेमीकंडक्टर है? सिलिकॉन का, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी तरह से कंडक्टर्स के अगर केस की बात करें तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है ये एक दूसरे से क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। ये क्या करते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत आसानी से जो है बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि कंडक्टर्स के केस की अगर बात करें तो कंडक्टर्स या चालक में इलेक्ट्रॉन्स readily jump to conduction band from valence band, ठीक है। then conduct electricity, ठीक है। चालक के अंदर रेडली जंप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, कहाँ से? बैलेंस बैंड से, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट होने लगती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर, ठीक है, या हम बात करें इलेक्ट्रॉन ऑन ऑब्जर्विंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग,
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं सराउंडिंग से हीट को, यानी कि सराउंडिंग का मतलब बाहर से जब वो थोड़ी सी हीट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यही हम लोग ऊपर भी बात कर रहे थे, इवन एट रूम टेम्परेचर। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी हीट मिलती है और वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होने के बाद क्या करते हैं, जंप्स टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम बैलेंस बैंड। ठीक है, तो वो कहाँ चले जाते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। देन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होने लगती है। अगर हम लोग इंसुलेटर के केस की बात करें तो इंसुलेटर के हम लोग जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तब हमने बात की थी कि इंसुलेटर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें हम ग्लास और डायमंड को बेसिकली लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायमंड की बात करें तो इसके लिए जो एनर्जी गैप होता है, ठीक है, ये वाला जो एनर्जी गैप होता है या जिसे हम फॉरवर्डन एनर्जी गैप बोलते हैं, वो कितना होता है, नियर अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नियर अबाउट कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर कितना होता है, सिलिकॉन में 1.1 और जर्मेनियम में 0.7। तो ये जो है इसके अंदर एनर्जी या फॉरवर्डन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा है यानी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इट हैज़ टू हीट इट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। इनके बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उनको देना पड़ेगा, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। ठीक है, तो इट हैज़ टू हीटेड एट हाई टेम्परेचर, एक्साइट बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स jumps to conduction band from बैलेंस बैंड। ठीक है, जो कि जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर हमने किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को या फिर किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, वही जल के राख हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सेमीकंडक्टर दोनों की तरह बिहेव कर लेता है। ठीक है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होगा तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे क्या होगा, एक्साइटमेंट आ जाएगा, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाती है।